दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जो आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के साथ उसी सीट में से आपको जीएसटी की रिपोर्ट जो आपको प्रिपेयर करनी होती है, तो यानी जीएसटी रिपोर्ट के जो तैयार आप करते हैं यानी कि जीएसटी फाइलिंग के लिए, तो उसके लिए दो रिपोर्ट अब जो आपको जो है तैयार करनी होगी। एक आपको एचएसएन वाइज जो होती है वो भी समरी आपको बनानी होती है, और प्राइमरी आपकी जो होती है स्टेट वाइज, यानी कि जितने भी आपके स्टेट वाइज जो ऑर्डर आपके आते हैं और जितनी जितनी अलग अलग डिफरेंट स्टेट के अंदर जो आपके ऑर्डर जाते हैं उन्हीं की समरी की एक रिपोर्ट जो है फ्लिपकार्ट आपको मंथली एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसी रिपोर्ट में से भी आपको एक समरी जनरेट करनी होती है। तो उसी का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप उसकी समरी जनरेट करेंगे, उसी का मैं यहाँ पे लाइव जो है आपको डेमो दिखाऊंगा, और दिखाने के साथ ही उस रिपोर्ट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे तो सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि लाइव रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर पैनल है, और इसी के अंदर आपको यहाँ पर जाना है रिपोर्ट के अंदर। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिपोर्ट होती है जैसे मोर में जाएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट, जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होता है रिपोर्ट सेंटर। तो रिपोर्ट सेंटर में आपको जाके यहाँ मैं आपको प्रीवियस मंथ की, मतलब आप देखेंगे कि मेरी जीएसटी रिटर्न जो होती है ये कब की है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की रिपोर्ट है। मैं उसी को डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं करता हूँ डाउनलोड। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो एक CSV फाइल आप दिखा देता हूँ मैं कि उसकी फॉर्मेट कैसी रहती है। ये वाली वो फाइल है जो मैंने अभी डाउनलोड की है, और इसी के अंदर मेरी टोटल जो सेल होती है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग सीट आपको देखने को मिलती है। तो ये सीट जो होती है इसमें सबसे पहले ये वाली आपकी मेन सीट होती है 7.1A, तो लोकल सेल, मतलब ये मेन का मतलब ये होता है कि आपकी लोकल सेल को इंडिकेट करता है। ये वाली टेबल जो होती है 7A2 जो होती है ये आपकी लोकल सेल को इंडिकेट करता है। मैं थोड़ा सा लुक ठीक कर देता हूँ इसका। तो ये वाली जो टेबल है ये तो आपकी लोकल सेल है, जिस किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो आपकी वो लोकल सेल को इंडिकेट कर देता है। और यहाँ पर अब जो आपकी टोटल सेल होती है, सेल यहाँ पे सेक्शन 7B, ये वाली आपकी टोटल सेल को इंडिकेट करती है कि आपकी फ्लिपकार्ट के थ्रू जो टोटल सेल होती है पूरे महीने की, जनवरी की जो मंथ वाइज रिपोर्ट देता है, इसका भी मैं लुक एंड भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो अब ये वाली वो रिपोर्ट है, ये मतलब आप देखेंगे कि मेरी जनवरी मंथ की जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और इसके अंदर आपको जो रिटर्न आती है, सबसे पहले आपका जीएसटी नंबर जो होता है वो है, सेकंड नंबर पे ग्रोस सेल यानी आपकी टोटल सेल कितनी होती है, और सेल के साथ ही आप देखेंगे टैक्सेबल सेल जो रिटर्न आती है आपकी वो कितनी है। मेन आपको यहाँ पे होता है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये वाला जो कॉलम होता है ये आपका मेन होता है, क्योंकि जो रिटर्न आती है रिटर्न को माइनस करने के बाद में जो एग्रीगेट आपका जो होता है टैक्सेबल अमाउंट वो ही आपको यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे सेकंड नंबर जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो, और इसके बाद में कौन से स्टेट के अंदर आपका माल गया है। तो ये वाली जो सीट है सेक्शन 7B2 GSTR1 के लिए यह रिपोर्ट आपको देता है फ्लिपकार्ट। अब इसी की रिपोर्ट अगर आपको तैयार करनी है तो क्या प्रोसेस है, इसमें मैं डाटा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसी सीट के अंदर मैं आपको जो इसकी समरी आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर आपकी जो है एक पाइवट टेबल जो है वो मैं क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाने के साथ ये होता है पाइवट टेबल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रेंज जो होती है पूरी सीट की ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता है, और करने के बाद में यहाँ आपको न्यू वर्क सीट, मतलब इसी के अंदर एक नई सीट क्रिएट करेगा। और मैं यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं करना आपको, केवल यहाँ पे न्यू वर्क सीट है, इस पर आपको क्लिक करके ओके कर देना बस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी के आगे एक नई सीट इंसर्ट हो गई है, सीट नंबर 1। अब इसके अंदर आपको GSTR1 के अंदर जो सेल होती है कौन कौन से फील्ड आपको लेने हैं, सबसे पहले आपको लेना है स्टेट, यानी कि आपको स्टेट वाइज जो है उसमें तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे पहले स्टेट, यानी POS डिलीवर्ड स्टेट आपको जो है ये वाला ले लेना है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है उन सब की पूरी लिस्ट आ जाती है, आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। तो ये वाली आप देखेंगे स्टेट यहाँ पे आ गए हैं। अब स्टेट के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें यहाँ पर आपको सेल देखनी है कि भाई कौन से स्टेट में आपकी सेल कितनी हुई है। तो इसमें मैंने कॉलम बताया था एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पर आपका ये
B2 वाला था, इसमें एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू ये वाला कॉलम आपको लेना है। सीट नंबर वापस में जाएंगे और ये एग्रीगेट वाला जो होता है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू ये वाला लेना है। अब ये आपका क्या होना है कि आपको वैल्यू में लेना है, वैल्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला चल रहा है काउंट का, मतलब मैं आपको ये सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद बनाओगे तो आपके सामने भी जो इशू आप फेस करेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे काउंट का है। काउंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे काउंट दिखा रहा है, तो इस फॉर्मूले को आपको चेंज करना है। तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे या आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो जाता है यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है काउंट का इसको आपको सम कर देना है। सम करके जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर अब क्या होता है 0 0। अब 0 0 क्यों आया इसका भी मैं आपको जो इसकी वजह क्या है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो सेक्शन 7A ये बी वाली जो टेबल थी इसमें आप देखेंगे कि ये एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है, ये सारे के सारे अभी टैक्स में हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, पूरी रेंज आप नीचे तक लेंगे यहाँ तक लास्ट तक, और इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो इसमें क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू नंबर, आपको करना कन्वर्ट टू नंबर। आपने नंबर पे कन्वर्ट कर दिया और अब वापस इस सीट में आएंगे और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश, तो आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। मतलब ये चीज़ आप देखेंगे क्योंकि वो टैक्स में थी इस वजह से यहाँ पे वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको इसमें क्या परसेंटेज को लेना है कि आपका जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो कितना है। तो जीएसटी परसेंटेज के लिए मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि 2 के अंदर आप देखेंगे परसेंटेज कौन से वाला कॉलम है, आप देखेंगे आईजीएसटी, तो ये वाला कॉलम इसमें आईजीएसटी का है, तो आपको आईजीएसटी लेना है। उसके अंदर सीट नंबर 1 में जाएंगे और यहाँ पर आईजीएसटी जो आपका देखेंगे आईजीएसटी का जो परसेंटेज है ये वाला आईजीएसटी परसेंटेज आप लेंगे। अब लेने के बाद ये वाला जो आप देखेंगे अब इसमें आ तो गया, लेकिन इसकी जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपको ठीक करनी है। तो फॉर्मेटिंग ठीक करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज भी आप देखेंगे टोटल जो हो रहा है स्टेट के अंदर यहाँ पे टोटल आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसका अलाइनमेंट कर दिया और ये जो टोटल आ रही है दो जगह आ रही है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में जो सेल हुई है इसका दोनों की टोटल भी दिखा रहा है ये। तो अब आपको इनकी अगर टोटल नहीं चाहिए तो इस केस में क्या होगा, जब आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे आ जाता है डिज़ाइन का, सॉरी हाँ डिज़ाइन में आपको जाना आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन के अंदर दोस्तों यहाँ पे होता है सब टोटल। अब सब टोटल के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है डू नॉट शो सब टोटल्स, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब टोटल इसमें से हट जाएगी। मतलब आपको जो है डिज़ाइन में जाना है और डिज़ाइन में जाने के बाद में तो ये जो सब टोटल्स है इसमें से रिमूव हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सब टोटल्स का ऑप्शन होता है, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये सब टोटल्स को यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो टेबल का जो लेआउट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जो भी आप लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं या जो प्रीव्यू आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक तरह का ये समरी तैयार कर दी है और ये GSTR 1 के लिए। अब यहाँ पे इसको अगर बॉर्डर आप देना चाहते हैं, जो भी आप जिस तरह का देना चाहते हैं बॉर्डर वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये मतलब ये जो मैंने अभी आपको टेबल यहाँ पे दिखाई है ये तो होगी GSTR 1 के लिए। मतलब इसमें आप देखेंगे स्टेट वाइज भी मैंने दिखा दिया, स्टेट वाइज पूरी की पूरी समरी तैयार हो गई है और नीचे यहाँ पे इसकी पूरी ग्रांड टोटल आपको देखने को मिलती है। तो ये तो समरी मैंने बना दी GSTR 1 के लिए। ये अलग अलग दूसरे स्टेट की अगर लोकल सेल की आपको लेनी होती है तो लोकल सेल के लिए टेबल जो है ये सेक्शन 7A2 ये आपकी लोकल सेल होती है। इसमें आपको एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, उसमें जो CGST और SGST अमाउंट होता है वो परसेंटेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि GST का मैंने आपको बता दिया कि GSTR 1 की समरी आप इस तरह से तैयार करेंगे। लेकिन इसके बाद में आप HSN वाइज जो समरी होती है वो कैसे आप तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन इसमें दिया गया है 12 है। तो सेक्शन 12 जो आता है कि ये आपकी क्या करता है HSN वाइज समरी की पूरी डिटेल है ये। तो HSN वाइज के लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी मतलब HSN नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर के साथ में टोटल वैल्यू कितनी है और इसके साथ में इसका जो IGST अमाउंट है। अब यहाँ पर आपको जो IGST अमाउंट है वो नहीं लेना। अब यहाँ पर आपको HSN वाइज जो समरी जनरेट करनी होती है तो इसके लिए भी आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल और यहाँ पर भी आपको एक नई सीट ले लेनी है
और इसमें आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HSN नंबर सबसे पहले आपको लेना है। तो ये HSN नंबर आपके पास आ जाएंगे, जितने भी आपके HSN नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और HSN नंबर के अंदर जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होती है, मैं सेक्शन 12 के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर सेक्शन 12 है ये वाला, और इसी के अंदर आप देखेंगे HSN नंबर मैंने ले लिया और इसमें क्वांटिटी भी आपको लेनी होती है। तो सेकंड नंबर पे आपको क्वांटिटी लेनी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है यहाँ पे आपको ले लेना है टोटल क्वांटिटी कितनी है, कौन से HSN पे कितने मतलब क्वांटिटी सेल हुई है वो चीज़ आपको इसमें लेनी है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले ली और इसके बाद में आपको जो लेना है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब सेक्शन 12 के अंदर आप देखेंगे टोटल वैल्यू, और वैल्यू के बाद में जैसे ये वाला जो टोटल वैल्यू इन RS ये वाला अमाउंट आपको लेना है। अब इसी के साथ में आप सीट नंबर 2 पे आके और टोटल वैल्यू वाला अमाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो ये टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। तो अब आप देखेंगे सेक्शन 12 के अंदर ये वाली जो टेबल होती है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब आपको टोटल वैल्यू के साथ में जो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पे लेनी होती है। और क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी के अंदर ये है, तो वो चीज़ हो जाती है। अब ये जो HSN वाइज समरी होती है सेकंड के अंदर आपको दिखा देता हूँ, और इसी के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे HSN वाइज समरी जो आप देखेंगे इसकी जो ग्रांड टोटल हो जाती है। अब ग्रांड टोटल अगर करते हैं आप तो टोटल के लिए ये जो टैक्सेबल वैल्यू है आपको यहाँ पर लेनी है इसके अंदर फॉर्मूले में, और इसमें भी आपको वही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाके सम का फॉर्मूला इक्वल करेंगे तो यहाँ पर अभी भी वो 00 दिखा रहा है। इट मीन्स कि क्या कि आपको इसमें जाके ये वाला जो अमाउंट होता है टैक्सेबल वैल्यू जो होता है इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्ट टू नंबर, और फिर यहाँ पर आकर आपको इसको रिफ्रेश कर देना है तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी भी सब टोटल आपको रिमूव करनी है। डिज़ाइन में आप जाएंगे और यहाँ पर जो सब टोटल्स होता है यहाँ पे करना डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये सब टोटल नहीं दिखाएगा। और इसके में आप टोटल यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपकी GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है उसकी टोटल और इसकी टोटल दोनों की सेम होनी चाहिए। अब सीट नंबर 1 अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सीट नंबर 1 के अंदर भी मैंने दिखाया था, तो मेरी जो टोटल आ रही है यहाँ पर कितनी आ रही है 75,000 आ रही है। तो इसमें क्या होता है तो लोकल सेल होती है। अब लोकल सेल को भी इसमें शामिल कर देते हैं तो आपके सामने जो अमाउंट होता है ये वाला ही अमाउंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि HSN वाइज जो समरी थी उसमें लोकल सेल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरह से आप HSN वाइज जो समरी होती है उसकी डिटेल भी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला जो लेआउट का जो आप चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन में जाके वापस ये टेबल की जो फॉर्मेट होती है जिस किसी भी डिज़ाइन में आपको चाहिए, जो लेआउट आपको चाहिए वो लेआउट आप यहाँ से रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है और HSN वाइज जो समरी जनरेट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद किस तरह से दोनों रिपोर्ट आप बनाएंगे, इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।